एक छोटा सा गांव जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नौजवान रहता था जो बेहद ही अच्छा इंसान था, लोगों की मदद करता था, गांव के बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताया करता था, इस्लाम को उसके एथिक्स के अकॉर्डिंग फॉलो किया करता था, हमेशा सच और इंसाफ की बातें करता। उसका एक ड्रीम था कि वो अपने मजहब को अच्छे से समझे और उसे दूसरों को भी समझाए। लेकिन एक दिन अब्दुल्ला के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब्दुल्ला के गांव में कुछ लोग आते हैं जो इस्लामिक गेटअप में होते हैं, सर पे टोपी और हाथ में बंदूक होती है। वो अब्दुल्ला को अपने पास बुलाते हैं और जिहाद के लिए समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं अगर तुम अल्लाह की राह में लड़ोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब्दुल्ला उनकी ये बात समझ नहीं पाता तो वो कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हैं और अब्दुल्ला को जिहाद का मतलब समझाते हैं, जिसे सुनकर अब्दुल्ला की सोच बदल जाती है। अब्दुल्ला को लगता है कि बस यही उसकी जिंदगी का मकसद है और जन्नत में जाने के लिए जिहाद ही एक इकलौता रास्ता है। हालांकि जहां वो लोग अब्दुल्ला को जिहाद का मतलब समझा रहे थे, वहीं पास में अब्दुल्ला के दादा भी बैठे होते हैं जो कि एक पढ़े लिखे और एक अच्छे इंसान होते हैं। वो अब्दुल्ला से कहते हैं जो कुछ ये लोग कह रहे हैं वो जिहाद नहीं है, जिहाद का असल मतलब और उसका असल मकसद कुछ और ही है। तुम्हें कुरान और हदीस खुद पढ़ना चाहिए ताकि तुम जिहाद की सच्चाई को खुद ही समझ सको। अब्दुल्ला अपने दादा की बात मान लेता है और जिहाद का सच जानने के लिए कुरान और हदीस पढ़ना शुरू करता है, जहां उसे मालूम चलता है कि जिहाद का असल मतलब सिर्फ जंग नहीं है बल्कि अपने आप को बेहतर इंसान बनाना, जुल्म के खिलाफ लड़ना, इंसाफ के लिए खड़े हो जाना है। और अब्दुल्ला को यह समझ आ जाता है कि असल जिहाद तो अपनी सोच के खिलाफ लड़ना है, अपनी बुराइयों को दूर करना है। ये स्टोरी सिर्फ एक अब्दुल्ला की नहीं बल्कि उन सब के लिए है जो आज के टाइम पर जिहाद का गलत मतलब समझते हैं या उन्हें जिहाद का गलत मतलब समझाया जाता है और अब्दुल्ला को जिहाद के नाम पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन असल जिहाद क्या है और कैसे कुछ लोग जिहाद के कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं, आइए इसे डिटेल में समझते हैं कुरान और हदीस के रेफरेंस के साथ। अक्सर आप न्यूज में, आर्टिकल में एक वर्ड सुनते रहते हैं, इस्लामिक जिहाद। ये वर्ड इतना आम हो चुका है जिसे मूवी के जरिए, न्यूज के जरिए लोगों के दिमाग में फिट कर दिया गया है कि इस्लाम जिहाद के नाम पर दहशत फैलाता है, बेकसूर लोगों को मारने के लिए कहता है। इस पॉइंट को अगर एक पल के लिए सही मान लिया जाए कि वाकई इस्लाम मुसलमानों को ऐसा करने के लिए कहता है, तो फिर अकॉर्डिंग टू इस्लाम आतंकवाद से सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम को ही निशाना बनाया गया होगा, सबसे ज्यादा आतंकवाद का शिकार नॉन मुस्लिम ही हुए होंगे। क्लेम के हिसाब से तो यही होना चाहिए, लेकिन स्टडी बताती है कि साल 1979 से 2021 तक पूरी दुनिया में करीब 48,035 टेररिस्ट अटैक हुए, जिसमें 2,10,138 लोगों की जान गई। आपको शायद ये जान के हैरानी हो कि इस अटैक्स में 43,002 अटैक, करीब 89.5% अटैक मुस्लिम कंट्री में हुआ है और मरने वालों के टोटल नंबर में 1,92,782 डेथ, करीब 91.7% डेथ मुस्लिम कंट्रीज में हुई, यानी ज्यादातर मुसलमान ही मारे गए हैं। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि टेररिस्ट अटैक में नॉन मुस्लिम से कहीं ज्यादा मुस्लिम अफेक्ट हुए हैं। ऐसे में इस्लाम जो मुसलमानों का रिलीजन है वो खुद जिहाद के नाम पर मुसलमानों को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेगा, बावजूद इसके सबसे ज्यादा मुस्लिम ही आतंकवाद के शिकार हुए हैं। तो फिर ये जो इस्लामिक जिहाद जैसा वर्ड टेररिज्म के साथ लिंक करके रिपीट किया जाता है, दरअसल वो इस्लामिक है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम जिहाद के नाम पर खुद अपने फॉलोअर्स मुसलमानों को मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेगा। एक चीज तो क्लियर हुई कि इस्लामिक जिहाद इस्लामिक तो नहीं है, लेकिन सवाल फिर आता है इस्लामिक ना सही, जिहाद तो है और जिहाद इस्लाम का ही एक पार्ट है। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर जिहाद है क्या, इस्लाम किस जिहाद की बात करता है। जिहाद जो कि एक अरबिक वर्ड जहादा से निकलता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रगल या फिर एफर्ट। इस्लाम में जिहाद का मतलब सिर्फ फिजिकली फाइट नहीं होता बल्कि अपनी या फिर सोसाइटी की भलाई के लिए हर तरह की कोशिश को जिहाद कहते हैं। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो सेल्फ एम्पावरमेंट से लेकर सोशल जस्टिस तक हर चीज को कवर करता है। इस्लाम बेसिकली दो तरह के जिहाद की बात करता है, पहला जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद और दूसरा जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद। जिहाद अकबर मतलब इंसान अपनी खुद की सोच के खिलाफ खुद से लड़ता है, जहां इंसान अपनी डिजायर, एविल थॉट्स और इमोरल बिहेवियर को कंट्रोल करता है और अपने आप को अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर
चलाता है। जिहाद असगर, इसे एक तरह का एक्सटर्नल जिहाद कहते हैं जो इंसान को अल्लाह की राह में करना होता है। अल्लाह की राह मतलब उसमें इंसान का अपना कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता। मतलब किसी की अगर किसी से दुश्मनी हो और वो उसके खिलाफ जंग शुरू कर दे और उसे जिहाद का नाम दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि इसमें सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ना, किसी जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाना जैसी चीजें शामिल है और इसके लिए भी इस्लाम में कई स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन बताई गई है। यह जिहाद असगर ही है जिसे टेररिज्म से लिंक करके उसे इस्लामिक जिहाद का नाम दिया जाता है। इसके बारे में अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी जिहाद क्या होता है इसे थोड़ा सा और डिफाइन करें तो इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, जिहाद बिन नफ्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल जिहाद माना जाता है, जिसमें इंसान खुद के अंदर की एविल डिजायर और अपने ईगो को कंट्रोल करता है। जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना, किसी को लेकर जो इंसान के दिल में नफरत हो उसे दूर करना और अपने कैरेक्टर, अपने बिहेवियर को इस्लाम के अकॉर्डिंग उसी में ढाल देना। जिहाद बिन नफ्स दरअसल इंसान के लिए उसके इनर पीस और सेल्फ डिसिप्लिन को अचीव करने का एक प्रोसेस है। इसमें इंसान अपने आप से लड़ता है ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके, जो कि एक तरह का जिहाद होता है। नंबर 2, जिहाद बिल लिसान। ये जिहाद आप क्या बोलते हो, क्या करते हो उसके थ्रू होता है, जिसमें इंसान को झूठ नहीं बोलना है, झूठी चीजों को रिजेक्ट कर देना है और इस्लामिक टीचिंग को अपने जबान से बोलकर दूसरों तक पहुंचाना है। जैसे सोशल मीडिया पर इस्लाम की पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करना, लोगों को इनजस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए इंस्पायर करना। इस जिहाद का बेसिक मतलब ये होता है कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन और सही नॉलेज पहुंचे और सोसाइटी में जस्टिस और इक्वलिटी को इस्टेब्लिश किया जा सके। ये भी एक तरह का जिहाद ही है। नंबर 3, जिहाद बिल माल, इसे जिहाद बिल याद भी कहा जाता है। इस जिहाद में इंसान अपने वेल्थ और अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करता है, जहां अपने वेल्थ को अल्लाह की राह में खर्च करना, ज़कात देना, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होता है, जैसे चैरिटी करना, स्कूल और हॉस्पिटल बनवाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। रास्ते में अगर कोई ऐसी चीज पड़ी हो जिससे किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंच सकता है तो उसे हटा देना। इसका मेन मोटिव ये होता है जहां इंसान अपनी वेल्थ को यूज करके सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकता है और जो भी ऐसा करता है वो भी एक तरह का जिहाद ही है। नंबर 4, जिहाद बिस सैफ। ये जिहाद फिजिकली फाइट के लिए है, जहां सैफ का मतलब होता है तलवार, लेकिन सिर्फ तब जब सेल्फ डिफेंस की जरूरत हो। इसके लिए एक प्रॉपर एथिकल गाइडलाइन बताई गई है, जहां इस जिहाद का मिसयूज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, इनोसेंट लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, बेवजह किसी की जान नहीं ली जा सकती। जिहाद को लेकर ये 4 पॉइंट बताए गए हैं, जिसमें 3 जिहाद ऐसा है जहां तलवार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जिहाद को टेररिज्म से लिंक कर दिया गया। जिहाद असगर, जिहाद बिस सैफ के साथ जोड़कर इस्लाम को बदनाम किया गया और इस्लाम के जिहाद वाले ब्रॉड कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल दिया गया। आज जब जिहाद वर्ड सुनाई देता है तो लोगों के दिमाग में सिर्फ टेररिज्म आता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला के गांव में जो लोग आए थे और उन्होंने अब्दुल्ला को जिहाद का जो मतलब बताया था वही मतलब बाकी दुनिया को भी बताया गया। जबकि अब्दुल्ला के दादा ने जिस जिहाद की बात करी थी और अब्दुल्ला ने इस्लाम को पढ़कर जिस जिहाद के बारे में समझा था उसे लोगों को बताया ही नहीं गया, और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जिहाद का मतलब टेररिज्म बनता चला गया। आज के हालात ये हैं कि किसी छोटे बच्चे को भी अगर जिहाद वर्ड सुनाई देता है तो वो उसे जिहाद बिस सैफ ही समझता है। जिहाद का मतलब उसे सिर्फ तलवार ही समझ आती है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब आइए आपको यह भी बताते हैं कि कुरान और हदीस में जिहाद को लेकर क्या कहा गया है और जिहाद असगर को लेकर इस्लाम में किस तरह के रूल एंड रेगुलेशन बताए गए हैं। कुरान में जिहाद को एक सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट की तरह डिस्कस किया गया है, जहां पूरे कुरान में जिहाद वर्ड करीब 41 बार आया है और हर जगह इसका अलग मतलब और अलग रेलेवेंस है, जिसमें सेल्फ स्ट्रगल, एफर्ट फॉर सोशल जस्टिस एंड सेल्फ डिफेंस तीनों शामिल है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 190 में कहा गया है, और तुम अल्लाह की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करो, अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। मतलब अल्लाह की राह में, अपनी पर्सनल किसी लड़ाई में नहीं, अल्लाह की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं और किसी भी तरह की हद से बढ़ने को मना किया गया है। इससे ये क्लियर समझ आता है कि इस्लाम बिल्कुल भी किसी बेगुनाह को मारने, उसे नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता। आगे इसे और भी डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा यह भी इल्जाम लगाया जाता है जिसमें कहा जाता है इस्लाम को छोड़कर बाकी रिलीजन के स्पिरिचुअल प्लेसेस
प्लेसेस को तोड़ दो, उसे तोड़ने से आपको सवाब मिलेगा। और भी कई अलग अलग तरह से लोगों को उकसाया जाता है, जन्नत के नाम पर भड़काया जाता है कि अगर तुम गैर मुस्लिम को मारोगे तो जन्नत मिलेगी। और भी कई अजीब अजीब चीजें बताई जाती है और लोगों को समझाई जाती है। बट रियलिटी क्या है, ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी। इस्लाम के शुरुआती दिनों में जब इस्लाम तेजी से आगे बढ़ रहा था तो उस पीरियड में एक इंसान थे खालिद बिन वलीद। ये जंग के मैदान के बादशाह माने जाते हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी जंग लड़ी है उसमें कभी इन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। यहां तक कि जब खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल नहीं किए थे और वो पहली बार कुरैश की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ जंगे उहूद में आए थे तो वहां भी उनकी वजह से मुसलमानों का अच्छा खासा नुकसान हुआ था। कहने का मतलब खालिद बिन वलीद इस्लामिक हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। खालिद कहते हैं, हमने खैबर की जंग प्रॉफिट के साथ लड़ी और जैसे ही जंग जीती गई तो कुछ लोग बहुत ही जल्दी यहूदियों के कंपाउंड में चले गए, जिस पर प्रॉफिट ने कहा, ए लोगो, तुम यहूदियों के कंपाउंड में जाने की जल्दी कर चुके हो, लेकिन होशियार रहो, गैर मुस्लिम लोगों की प्रॉपर्टी तुम लोगों के लिए हलाल नहीं है सिवाय उसके जो हक है। इसी हदीस को कई और जगह लगभग सिमिलर वर्ड के साथ बताया गया है। ये उस पीरियड की बात है जब खुद प्रॉफिट नॉन मुस्लिम के राइट को लेकर पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रहा करते थे, लेकिन जब फर्स्ट कैलिफ अबू बकर का टाइम आया तो उन्होंने भी इसे मेंटेन रखा। और जब कोई जंगी फौज किसी जंग के लिए निकलती तो अबू बकर उस फौज के कमांडर से कहते, जमीन पर फसाद ना फैलाना, खजूर के पेड़ों को ना काटना और ना ही जलाना, किसी जानवर को मत मारना, फलदार पेड़ को ना काटना और किसी भी बच्चे, बूढ़े या औरतों को ना मारना। अबू बकर जंग के दौरान भी इन सारी चीजों के लिए मना करते थे ताकि किसी बेगुनाह की जान ना जाए, किसी कमजोर को तकलीफ ना हो, यहां तक कि पेड़, जानवर और दूसरे रीजन के होली प्लेसेस को भी नुकसान ना पहुंचाने की बात कहा करते थे। इसी तरह जब सेकंड कैलिफ हजरत उमर का पीरियड शुरू हुआ तो इस्लाम बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। एक के बाद एक इलाके मुसलमानों के अंडर आते जाते हैं और हर जगह कोई अहम इंसान जिसके अंदर लीडरशिप की काबिलियत होती है उसे उस इलाके का कंट्रोल दे दिया जाता था। ऐसे में जब सीरिया मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया तो वहां के गवर्नर बनते हैं अबू उबैदा। ये भी इस्लामिक हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। कैलिफ उमर अबू उबैदा को एक लेटर लिखते हैं जिसमें अबू उबैदा को एक तरह से हिदायत दी जाती है, जिसमें कहा जाता है मुसलमानों को अपने गैर मुस्लिम लोगों के साथ जुल्म करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने और उनके माल को इल्लीगल तरीके से कंज्यूम करने से रोकना चाहिए। इसी तरह थर्ड कैलिफ हजरत उस्मान के टाइम पर भी नॉन मुस्लिम के राइट को इग्नोर नहीं किया गया और फिर फोर्थ कैलिफ हजरत अली के टाइम पर भी यही कानून चलता रहा। हजरत अली ने कहा, अगर कोई मुसलमान किसी क्रिश्चियन को मारता है तो उसके बदले उसे मार दिया जाना चाहिए। ये चैन ऐसे ही चलती रही। फिर एक और खलीफा आते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज। ये भी नॉन मुस्लिम के राइट को लेकर पूरी तरह से स्ट्रिक्ट थे। वो हमेशा अपने ऑफिशियल से कहते थे किसी चर्च, मठ या किसी पारसी मंदिर को डिमोलिश नहीं करना। एक बड़ा फेमस इंसिडेंट जो उमर बिन अब्दुल अजीज के टाइम पर हुआ, एक उमैयद रूलर थे वलीद बिन अब्दुल मलिक। इन्होंने चर्च की प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा सीज कर दिया और उसे मस्जिद में बदल दिया। जब इसकी खबर अब्दुल अजीज को मिलती है तो उन्होंने मस्जिद के उस हिस्से को डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया और कहा उसे ईसाइयों को वापस कर दिया जाए। मतलब यहां भी जुल्म के बुनियाद पर मस्जिद कायम नहीं करी जा सकती। अब तक कई चीजें आपको बताई जिसमें पेड़, जानवर, औरतें, बच्चे, बूढ़े, यहां तक कि नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी, नॉन मुस्लिम के होली प्लेसेस, इन सारे पॉइंट्स पर इस्लाम उन्हें प्रोटेक्ट करता है। अब आप खुद लॉजिक के साथ सोचो, जो इस्लाम वॉर पीरियड में भी किसी नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाने की बात करता है, उनके होली प्लेसेस को प्रोटेक्ट करता है, वो भला किसी बेगुनाह नॉन मुस्लिम को जिहाद के नाम पर मारने के लिए कैसे कह सकता है? और ये जो नॉन मुस्लिम के राइट्स हैं, इसे सिर्फ प्रॉफिट के टाइम पर ही नहीं बल्कि उस टाइम पर भी फॉलो किया गया जब एक के बाद एक खलीफा आ रहे थे और मुसलमानों को लीड कर रहे थे। ऐसे में ये जो मुस्लिम यूथ को जन्नत के नाम पर बेगुनाह नॉन मुस्लिम पर अटैक करने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग जैसे इंसिडेंट के जरिए बच्चों, औरतों को मारा जाता है, आपको क्या लगता है ये जिहाद है? बिल्कुल भी नहीं। इस्लाम इसकी इजाजत कभी नहीं देता। बावजूद इसके जो लोग जिहाद के नाम पर मासूम लोगों को टारगेट करते हैं, दरअसल वो जिहाद है ही नहीं। सिंपल और साफ शब्दों में कहूं तो ये प्योर टेररिज्म है। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रॉफिट के सबसे बेहतरीन दोस्त हजरत अबू बकर ने बताया कि प्रॉफिट ने कहा, कोई भी मुसलमान जो जुल्म के साथ किसी गैर मुस्लिम को मारता है जिसके साथ पीस ट्रीटी साइन करी गई हो तो अल्लाह उसके लिए जन्नत हराम कर देगा। एक और हदीस है जहां प्रॉफिट कहते हैं, जो कोई किसी नॉन मुस्लिम को मार देता है वो जन्नत की खुशबू सूंघ नहीं सकता, चाहे वो खुशबू 40 साल की दूरी तक ही क्यों ना गूंजती हो। मतलब उसे जन्नत से इतनी दूर रखा जाएगा
जहां उसकी खुशबू भी ना पहुंचती हो। आप यहां पर गौर करें, मुसलमान जिस नबी को फॉलो करते हैं उनकी कई हर बात को बगैर किसी बट के एक्सेप्ट करते हैं, वो किसी बेगुनाह नॉन मुस्लिम को मारने के लिए लोगों को किस तरह मना कर रहे हैं। हालांकि इस्लाम को डिफेम करने के लिए ये खूब कहा जाता है, खूब प्रमोट किया जाता है कि इस्लाम बेगुनाह लोगों को मारने के लिए कहता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। अब आइए कुरान की एक और वर्स देखते हैं। कुरान चैप्टर 5 वर्स 32 में कहा गया है, अगर किसी ने किसी को बेवजह कत्ल किया तो मानो उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचाई तो मानो उसने तमाम इंसानों की जिंदगी बख्श दी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, कई हदीस हैं, कई स्टोरी है जहां इस्लाम इंसान की जिंदगी को अहमियत देता है, फिर वो मुस्लिम हो या फिर नॉन मुस्लिम। जिहाद का मतलब ये हरगिज नहीं कि किसी बेगुनाह की जान ले ली जाए। अब आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कुरान की उस वर्स को भी समझते हैं जिसे कोट करके जिहाद के नाम पर इस्लाम को टारगेट किया जाता है। कुरान चैप्टर 9 वर्स 5 में आता है, जब पाक महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को कत्ल करो, जहां पाओ उन्हें पकड़ो और घेरो और घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा करें और नमाज कायम करें और ज़कात दे तो उन्हें छोड़ दो, अल्लाह दरगुजर करने वाला है और रहम फरमाने वाला है। ये वो आयत है जिसे कोट करके कहा जाता है कि इस्लाम में कहा गया है काफिरों को जहां पाओ मार डालो। अब चूंकि कोई इस वर्ष के सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट को कोट करे, मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो, तो इसका एक डायरेक्ट मतलब यही निकलता है कि यह बात सारे मुशरिकों के लिए कही गई। हालांकि मैं यहां पर वर्ड मुशरिक यूज कर रहा क्योंकि कुरान में भी मुशरिक वर्ड ही यूज हुआ है, जबकि लोग इसे मैनिपुलेट करने के लिए मुशरिक की जगह काफिर वर्ड भी यूज करते हैं, जबकि ये दोनों अलग है। इसे आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मुशरिक, जो कि एक अरबिक वर्ड शिर्क से निकलता है, जिसका मतलब होता है शिर्क करना या शरीक ठहराना। इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में इसकी लिटरल मीनिंग होती है किसी और को अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, अल्लाह के बराबर मानना, अल्लाह की तरह मानना। ऐसे में मुशरिक वो इंसान होता है जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराता है, यानी वो इंसान जो तौहीद अल्लाह एक है इसका इनकार करता है और मल्टीपल देवी देवताओं को मानता है या फिर उन्हें पूजता है। यानी मुशरिक वो है जो अल्लाह के अलावा दूसरे खुदाओं को पूजता है या अल्लाह के बराबर समझता है, और ये इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। जबकि काफिर एक अरबिक वर्ड कुफ्र से निकलता है जिसका मतलब होता है इनकार करना, और काफिर वो इंसान होता है जो अल्लाह, कुरान और नबी, यहां तक कि पूरे इस्लाम को ही सिरे से इनकार करता है। काफिर का कॉन्सेप्ट ज्यादा वाइड है क्योंकि इसमें हर वो इंसान आता है जो इस्लाम को नहीं मानता, फिर वो चाहे मोनोथियस्ट हो या फिर पॉलीथियस्ट। मोनोथियस्ट मतलब चाहे वो एक खुदा को मानता हो, पॉलीथियस्ट मतलब चाहे वो कई खुदाओं को मानता हो। इसलिए हर मुशरिक काफिर होता है और अल्लाह का इनकार करता है, लेकिन हर काफिर मुशरिक नहीं होता। जैसे एथिस्ट, जो कि काफिर तो है लेकिन मुशरिक नहीं है क्योंकि वो गॉड में बिलीव ही नहीं रखता। अब ये मुशरिक और काफिर क्या है ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं पॉइंट पर। कुरान चैप्टर 9 के वर्स 5 से लेकर 13 तक मुशरिकों को मारने, उन्हें तौबा करने के बाद उन्हें छोड़ देने जैसी बातें कही गई हैं। ये सभी आयतें एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताती हैं, एक ऐसी सिचुएशन को डिफाइन करती है जो इस्लामिक हिस्ट्री में हुई है। दरअसल 632 सी इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग 6 हिजरी में एक सिचुएशन सामने आती है। प्रॉफिट और उनके साथ करीब 1400 मुस्लिम मक्का के करीब एक जगह पर रुकते हैं और यह फैसला लिया जाता है कि वो सभी मक्का में काबा का तवाफ करने जाएंगे। लेकिन उस टाइम काबा वाले एरिया पर जिन लोगों का कंट्रोल हुआ करता था, जिन्हें कुरैश कहा जाता है, उन लोगों ने मुसलमानों को मक्का में आने से मना कर दिया। इस सिचुएशन को देखते हुए प्रॉफिट सुलह और अमन का रास्ता अपनाते हैं ताकि खून खराबा ना हो, और यहाँ पर मुसलमान और कुरैश के बीच एक पीस ट्रीटी साइन करी जाती है जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। इसका नाम हुदैबिया इसलिए हुआ क्योंकि जिस जगह पर यह ट्रीटी साइन हुई थी उसका नाम हुदैबिया था। ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। जिस साल हुदैबिया सुलह हुई उस साल मुसलमान उम्रा नहीं कर सकते, लेकिन अगले साल मुसलमान बगैर किसी रुकावट के मक्का आ सकते हैं। अगर कोई इंसान मक्का से मदीना भागकर मुस्लिम हो जाए तो उसे वापस मक्का भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई मदीना से मक्का भागकर आ जाए तो उसे मक्का में ही रोक लिया जाएगा। अरब के जो अलग अलग कबीले हैं वो अपने हिसाब से अपना गठजोड़ बना सकते हैं कि उन्हें किसके साथ रहना है, मुसलमानों के साथ या फिर कुरैश के साथ। जैसे पॉइंट पर सहमति बन जाती है। मुसलमानों ने इस सुलह को अपने फायदे के तौर पे देखा, जबकि कुछ ऐसे लोग थे जैसे हजरत उमर जो पूरी तरह से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि हम मुसलमानों को इतना नहीं झुकना चाहिए, खास करके जो इस साल उम्रा नहीं कर सकते
इस पॉइंट पर। खैर, सुलह हो जाती है जहां प्रॉफिट जंग से पहले पीस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन यह सुलह सिर्फ 2 साल तक चलती है। कुरैश अलाई का एक कबीला जिसका नाम बनु बकर था, वो एक मुस्लिम अलाई कबीला बनु खुजा पर हमला करता है और उन्हें शहीद कर देता है। चूंकि हुदैबिया ट्रीटी में साफ था कि 10 साल तक अमन कायम रहेगा, बावजूद इसके कुरैश ने पहले मुसलमानों पर हमला किया और सुलह हुदैबिया को तोड़ दिया। और इसी के बाद कुरान चैप्टर 9 की वर्स 5 to 13 मुसलमानों को बताई जाती है, जिसमें उन मुशरिकों को मारने के लिए कहा जाता है जिन्होंने सुलह तोड़ी थी और मुसलमानों पर पहले हमला किया था। और जो हमलावर थे वो अल्लाह के अलावा कई अलग अलग खुदाओं को मानते थे, उन्हें पूजते थे, उन्हें अल्लाह के बराबर मानते थे। उस टाइम काबा के आसपास करीब 360 बुत हुआ करते थे, जिसमें हुबल, अल्लात, अल उज्जा, मनात जैसे कुछ बुत थे जिन्हें कुरैश उनके पावर के हिसाब से बड़ा छोटा मानते थे, जिसमें हुबल कुरैश का सबसे बड़ा देवता था। कहने का मतलब कुरैश दूसरे कई अलग अलग बुतों के नाम पर उन्हें अल्लाह के साथ शरीक करते थे, जो कि मुशरिक थे। सूरह तौबा में 5 to 13 में मुशरिक वर्ड यूज हुआ है, जो स्पेसिफिक उन लोगों के लिए था जिन्होंने सुलह तोड़ी थी और मुसलमानों को शहीद कर दिया था। ऐसे में जब भी कोई इसे कोट करके इस्लाम को डिफेम करे तो उसे चाहिए कि पहले उसका कॉन्टेक्स्ट समझ ले। जिहाद इस्लाम का पार्ट है, लेकिन बेगुनाह लोगों को मारने का जरिया नहीं है। और अगर जिहाद असगर यानी जिहाद भी सैफ की जरूरत आ भी जाती है तो उसके लिए भी कंडीशन रखी गई है। जंग के मैदान में भी उनसे ही लड़ना है जो तुमसे लड़ते हैं। वहां भी बच्चे, बूढ़े, जानवर, पेड़ जैसी किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने से मना किया गया है। ऐसे में जिहाद के नाम पर जो लोग बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं वो जिहाद है ही नहीं, वो टेररिज्म है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 11 में कहा गया है, जब उन्हें कहा गया जमीन में फसाद ना फैलाओ तो वो कहते हैं हम तो रिफॉर्मर है। और अगले ही वर्स कुरान चैप्टर 2 वर्स 12 में कहा गया है, हकीकत में यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन इन्हें इनका एहसास नहीं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जिहाद क्या है, उसका मतलब और मकसद क्या है, और कैसे आधी कुरानिक वर्स को कोट करके इस्लाम को डिफेम किया जाता है जबकि उसका सच क्या है, ये सब आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, और आप इसे लेकर क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।